राधे राधे साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को अपने ही प्रयासों में ऊपर उठाओ, खुद को नीचे न गिरने दो। मनुष्य का अपना आत्मा ही उसका मित्र और उसका आत्मा ही उसका शत्रु है। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सफल हो गया, उसमें भी कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। दोस्तों, इसी सफलता को लेके आज हम आपके बीच एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करेंगे। कर्म ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, फल की आशा में कर्म ही करता रहे। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत हारना नहीं चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे और वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत ही गहरी थी। अंदर की ओर राजा छुपा हुआ था। वह काफ़ी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के अंदर से पत्थरों को हटाकर काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसे शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीख, इस कथा की सीख यह है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उस पल ही हम असफल हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पे ही चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा उसका जीवन होता है। परिश्रम करने से पहले लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारित किए परिश्रम करना समय की बर्बादी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ कमजोरियां ही हो या तो सिर्फ कमियां ही करता हो। हर व्यक्ति में प्रशंसा योग्य तत्व भी होते हैं। इसलिए हार ना माने, अपने कर्म को करते रहें। जब तक आप अपने कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं तब तक काम आपको आसान रहता है। वही व्यक्ति जब आलस्य करने लगता है तो काम कठिन हो जाता है और आलस्य करने से बचना चाहिए। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य रहता है। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल वो प्राप्त करता है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है, तो अहंकार कभी न करें। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से उत्पन्न होती है भ्रमित होने से बुद्धि नाश होती है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है।
जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञानता का अंत हो जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी होता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र और शत्रु खुद ही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो।